बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे कि इस वक्त हमारी कैनोला या सरसों राया को कौन से खुराकी अज्जा की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि इस वक्त कैनोला या सरसों राया फ्लावरिंग स्टेज पे है, यानी फूल निकल रहे हैं। और इस हालत में अगर हमारी फसल को किसी भी किस्म की स्ट्रेस आ गई या कमी आ गई, यानी पानी की अगर कमी आती है या फिर खुराक की कमी होती है, तो इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये एक ऐसी फसल है जिसे हम इनडिटर्मिनेट फसल कह सकते हैं। इनडिटर्मिनेट उस फसल को कहते हैं जो साथ साथ बढ़ती भी है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ भी जारी रखती है और फिर वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी जारी रखती है। आपने देखा होगा कि सरसों या राया जो जो ऊपर जाता है वो साथ साथ फूल भी उसके निकलते आते हैं, वो रुकता नहीं है। जितना ऊपर जाएगा उतना ही इसको फूल लगते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आप इस फूल की स्टेज पे आप पानी की कमी देते हैं या खुराक की कमी देते हैं तो ये फसल रुक जाएगी, जिससे लामहला हमारी पैदावार जो है वो मुतासर होगी। काश्तकार भाइयों, आज हम ख़ास तौर पर इस बात पर जोर देंगे कि फूल की सतह पर जब फूल निकल रहे हों राया या सरसों के, तो किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। याद रखिए, इस स्टेज पे हमें पोटाश, बोरान और सल्फ़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो सरसों या राया या फिर कैनोला के दानों का वज़न बढ़ाने में, यानी तेल की मिकदार बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दूसरा अहम जो है वो है पोटाश। पोटाश एक ऐसा खुराकी जुज़ है जो एक तो फसल के दाने की भराई में मदद करता है, दूसरा ये कि फसल में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको भी बढ़ाता है। जैसा कि आजकल कोहरा पड़ रहा है तो फसल में जो नर जरदाने होते हैं वो मर जाते हैं। तो कोहरे के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए ज़रूरी है कि आप इस वक्त अगर आपने बुआई के वक्त बोरान या फिर पोटाश नहीं डाली तो इस वक्त पोटाश का स्प्रे करना ज़रूरी है, ताकि हमारी फसल जो है वो कोहरे से बच सके। और इसी तरह बोरान भी एक इंतहाई अहम जुज़ है, क्योंकि कोहरे की वजह से नर जरदाने मर जाते हैं, जिससे मादा और नर हिस्सों का मिलाप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दाने नहीं बनते फसल के, और दाने ना बनने की वजह से पैदावार कम होती है। आप देखेंगे कि जहाँ पे आपने बोरान स्प्रे किया है, जहाँ पे 200 फलियाँ बननी थी वहाँ 300 फलियाँ बनेंगी, और जब फलियों की तादाद बढ़ेगी तो लामहला हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त पोटाश और बोरान अगर आपने बिजाई के वक्त नहीं दी तो लाजमी है, अगर आप अपनी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो इनका 2 चीज़ों का स्प्रे लाजमी करें। और इसी तरह क्योंकि कोहरा पड़ रहा है, रात के वक्त शबनम भी पड़ती है और फसल के जो हेड्स हैं, जो कनोपी है वो मिली हुई है, और इस तरह फसल के अंदर जो है नमी की मिकदार बढ़ जाती है, तो फिर फसल को वाइट रस्ट लगती है। वाइट रस्ट से बचाव के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वाइट रस्ट पत्तों पर भी आती है और फूलों पर भी आती है और उन डंडियों पर भी आती है। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी फंजीसाइड, मसलन मेटालेक्सल प्लस मैंकोजेब, इसी तरह थायोफेनेट मेथाइल का स्प्रे भी अगर आप साथ साथ कर दें तो आप अपनी फसल को फंगस से भी बचा सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि इस वक्त कैनोला और राया सरसों की बहुत अहम स्टेज चल रही है, फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, रिप्रोडक्टिव स्टेज चल रही है। इस हालत पे अपनी फसल को, इस स्टेज पर अपनी फसल को हरगिज़ किसी चीज़ की कमी ना आने दें, ताकि हमारी पैदावार मुतासर ना हो। काश्तकार भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।